नमस्ते बच्चों, आज पाठ 7 मानवीय इतिहास के अंतर्गत भारत में नगरीकरण का अध्ययन करेंगे। कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा शहरों में रहता है, इस पर नगरीकरण का स्तर निश्चित किया जाता है। अब ये हमारे सामने एक आलेख है। भारत नगरीकरण की प्रवृत्ति 1961 से 2011। इस आकृति 7.5 का निरीक्षण करना है और प्रश्नों के उत्तर लिखना है। एक तरफ यहाँ हमें प्रतिशत में दिया हुआ है नगरीकरण, और यहाँ नीचे में हम देख रहे हैं वर्ष दिए हुए हैं। सन 1961 में नगरीकरण कितना था? यहाँ लिखा है 18% था। किस दशक में नगरीकरण सर्वाधिक था? तो सबसे ज़्यादा 2001 से 2011 में दिख रहा है। किस दशक में नगरीकरण में वृद्धि बहुत कम थी? तो ये है 1961 से 1971 में। रेखालेख की वृत्ति देखते हुए भारत में होने वाले नगरीकरण के विषय में आप कौन से निष्कर्ष पर पहुंचेंगे? तो इस रेखालेख को देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि भारत में निरंतर नगरीकरण में वृद्धि हो रही है। देखिए, लगातार बढ़ते जा रहा है। भौगोलिक स्पष्टीकरण, इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में नगरीकरण की गति कम है। वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण 31.2% था, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं। विकसित देशों की तुलना में वह बहुत कम है। विकसित देशों में बहुत जल्दी नगरीकरण ज़्यादा हुआ है। भले ही ऐसा हो, पर देश की नगरीय जनसंख्या में अब वृद्धि हो रही है। नगरीकरण में शहरों का विस्तार और नए शहरों के उदय की भूमिका उल्लेखनीय है। आज हमारे भारत में हम अब देखते हैं कि नगरों में जनसंख्या बढ़ती जा रही है और नगरों का विस्तार होते जा रहा है, और नए नए शहर जो उदय हो रहे हैं, नए नए शहरों के अस्तित्व बढ़ते जा रहा है। भारत में नगरीकरण की स्थिति को देखते हुए उत्तर की तुलना में दक्षिण में नगरीकरण अधिक हुआ है। गोवा सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। गोवा इस राज्य में सबसे ज़्यादा नगर पाए जाते हैं। इस राज्य में करीब 62% जनसंख्या नगरों में रहती है। दिल्ली में नगरीकरण 80% से अधिक हुआ है। दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, एक राज्य का दर्जा भी जिसे प्राप्त है, यहाँ पर 80% से अधिक नगरीकरण हुआ है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल में नगरीकरण अधिक हुआ है। इन राज्यों में भी नगरीकरण तेज़ी से होते जा रहा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं हम कि दक्षिण के राज्य है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार और राजस्थान, इन राज्यों में नगरीकरण कम हुआ है। हिमाचल प्रदेश यह जैसे कि हिमालय पर्वत के ऊपर स्थित है राज्य यह। यहाँ पर पहाड़ी भाग होने के कारण यहाँ नगरीकरण कम हो पा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी हम देखते हैं कि अनेक समस्याएं हैं और नगर कहाँ कम पाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी कि नगरों का विस्तार नहीं हुआ है। यहाँ प्रकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं, दूर दूर विरल ऐसे प्रकार के। बिहार एवं राजस्थान, इन राज्यों में भी नगरों का ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। इन राज्यों में नगरीकरण इसलिए कम हो रहा है। ज़्यादा जनसंख्या इन राज्यों में ग्रामीण भागों में पाई जाती है। क्या आप जानते हैं भारतीय महाद्वीप का इतिहास बहुत प्राचीन है। इस क्षेत्र के लोग अनेक पीढ़ियों से नदी किनारे, पठारों एवं पहाड़ियों पर ही रहते आए। इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली आज का है, मिथिला, वाराणसी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उज्जैन, प्रतिष्ठान, पैठन, ये तत्कालीन नगर थे। इससे यह परिलक्षित होता है कि भारत में नगरीकरण की बड़ी परंपरा रही है। धन्यवाद।